हेलो स्टूडेंट्स। एग्जाम से पहले एक्सपोनेंटेड पावर के कंसेप्ट को मैं रिवाइज करता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो सेवन्थ में आपने पढ़ा है उन सारे कंसेप्ट को रिवाइज करके एट्थ के क्वेश्चन को भी क्विकली आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर 32 अगर आपके पास है तो 32 के प्राइम फैक्टर करने पर इस तरह से हम 32 के प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं 32। और अगर मुझे 32 करना है तो देखिए 5 ले लूंगा मैं। अगर मुझे 64 के करने हैं तो सारे नंबर ले लूंगा मैं। अगर मुझे 18 के करने हैं तो देखिए 2 इंटू 3 इस तरह से मैं प्राइम फैक्टर करने पर नंबर ला सकता हूँ एक्सप्रेशन के। तो 2 पावर 5 देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 2 पावर 5। तो ये बेस और पावर इसका जो नोटेशन देखिए 2 टू द पावर m, अगर 2 को मैं m टाइम्स लिखता हूँ तो ये क्या होगा 2 टू द पावर m। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं। पावर को हिंदी में घात कहते हैं। एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, देखिए वर्ड ध्यान दीजिए, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम फैक्टर। एक ही फैक्टर की अगर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है, जैसे देखिए इसमें टू 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 देखिए कितने टाइम्स है 5 टाइम्स। टू का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, ये क्या होगा रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। तो इट कॉल्ड पावर। देखिए पावर किसे कहते हैं, किसी भी नंबर का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो, सेम फैक्टर होना चाहिए, वो सेम नंबर होना चाहिए। देखिए अब जैसे यहाँ ये है 2 मेरे पास 1 है तो 2 को मैं 2 पावर 1 लिखूंगा और 3 देखिए सेम नंबर है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये 3 पावर 2। तो इसमें 2 पावर 5 में ये 2 जो है ये क्या कहलाएगा बेस, और 5 जो कहलाता 5 क्या कहलाता है एक्सपोनेंट। ये देखिए 2 टू द पावर 5, तो ये 2 क्या कहलाता है बेस और 5 क्या कहलाता है एक्सपोनेंट। तो अब देखिए जैसे 10 टू द पावर 24 एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ 10 टू द पावर 24, तो 10 आपके पास क्या होगा बेस और 24 क्या कहलाएगा आपके पास एक्सपोनेंट। तो इसको क्या कहते हैं देखिए 10 रेज टू द पावर 24। देखो 10 की पावर अपने कितनी की है 24, तो इसको कैसे पढ़ेंगे 10 रेज टू द पावर 24। क्लियर, ये इसको पढ़ने का सिस्टम है। और एग्जांपल देखते हैं, देखिए जैसे बेस 5, देखिए 5 और ये पावर क्या हो गया ये 2 क्या कहलाएगा देखो एक्सपोनेंट। ठीक है, ये बेस 5, तो 5 रेज टू पावर 2, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे 5 रेज टू पावर 2, देखो ऐसे पढ़ेंगे। क्लियर, ये देखिए 5 रेज टू द पावर 24 है, ये 24 है। तो ये जो नंबर है इसकी पावर होती है, किसकी पावर होती है 5 की। देखिए ध्यान से देखिए ये वर्ड 5 टू द पावर 2। क्लियर, तो देखिए 3 1, तो 3 टू द फर्स्ट पावर, इसको क्या करें 3 टू द फर्स्ट पावर या 3 कह सकते हैं। 4 की पावर 2 है, 4 टू द सेकंड पावर, और 4 स्क्वायर जिसकी पावर 2 होती है उसे क्या कहते हैं स्क्वायर। क्लियर, 4 स्क्वायर। 5 टू द पावर 3, तो इसको कहते हैं 5 टू द थर्ड पावर, 5 टू थर्ड पावर भी कह सकते हैं, या 5 टू द पावर 3 और 5 क्यूब 5 पावर 3। अभी 2 टू द पावर 6, देखिए 2 टू द पावर ऑफ 6। ठीक है, तो ये देखिए 2 टू द पावर ऑफ 6, या हिंदी में पढ़ेंगे 2 की घात 6, 5 की घात 3, 5 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 2, 4 की घात 2, जो भी आपको बेटर लगे। अब देखिए इनके कुछ रूल्स हैं। इसमें पहला रूल है मल्टीप्लीकेशन लॉ। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है, इफ टू पावर्स हैव द सेम बेस, देखिए उनका बेस क्या होना चाहिए सेम, देन वी कैन मल्टीप्लाई द पावर। और जब हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी एड दियर एक्सपोनेंट्स, जो उनके एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको अपन क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। देखिए ये ए और ये देखिए ये दोनों का क्या है बेस। बेस क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए आपके पास देखो सेम। बेस अगर आपके पास देखो सेम है, बेस अगर आपके पास सेम है तो इस कंडीशन में देख बेस आपके पास सेम है तो ये m और n, तो देखिए व्हेन वी मल्टीप्लाई टू पावर्स वी ऐड देयर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को ऐड कर देते। देखिए 5 और m और n को ऐड कर देते। एग्जांपल लीजिए 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा 2 पावर 2 प्लस 3 2 पावर 5, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। लेकिन अगर 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 है तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके बेस क्या होंगे डिफरेंट। तो ये फर्स्ट क्या कहलाता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन लॉ है। नाउ मूव टू डिवीजन लॉ। डिवीजन पावर को, इफ टू पावर्स हैव द सेम बेस, देखिए सब
कुछ बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेम बेस की, देन वी कैन डिवाइड द पावर, और डिवाइड जब करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं कि ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए पावर एम माइनस एन। क्लियर। यहाँ ए जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर, मतलब ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन है। और एम एन होल नंबर है तो ग्रेटर देन एन हो सकता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए 3 पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 पावर 5 माइनस 2, देखिए बेस सेम है, ये देखो बेस सेम है, तो पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गई तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा 3 टू द पावर 2, 3 पावर 2 मीन्स क्या होगा 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, तो ये क्या कहलाता है, डिवीजन ला। देखिए अगेन ए पावर एम या ए टू द पावर एम, जैसा भी आप बोलते हैं, ए टू द पावर एन डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए टू द पावर एम माइनस वन है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का सेकेंड लॉज। नाउ मूव टू थर्ड। देखिए ये 8th क्लास में है, वो दोनों 7th के थे, पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, जो पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल। जैसे देखिए 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या होगा 10 इंटू 10, 100 लिखेंगे अपन। 10 टू द पावर 1 तो देखिए क्या होगा 10, तो 100 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया। देखिए ध्यान से देखिए, अब 10 टू द पावर 0, इसका मतलब ये जो नंबर था, ये नंबर अपने पास क्या था 10, 10 को किससे डिवाइड कर दिया हमने 10 से। अब 10 की पावर माइनस 1 क्या होगा, देखिए ये 1 नंबर है, ये 1, 1 किससे डिवाइड हो जाएगा 10 से। देखिए ध्यान से देखिए, डिक्रीज बाई 1, नेगेटिव में चल रहा है, तो 10 टू द पावर माइनस 1 क्या हो गया 1/10। अब 10 टू द पावर माइनस 2 क्या होगा, देखिए 10 टू द पावर माइनस 2, इससे पहले नंबर क्या था 1/10, 1/10 को किससे डिवाइड करना है 10 से, तो ये देखिए 7th में था, डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो कन्वर्ट, नंबर टू डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा 1/10 स्क्वायर। तो 10 टू द पावर माइनस 3 में क्या होगा 1/10 टू द पावर 3, ये क्या कहलाता है नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर क्या है, रेसिप्रोकल कुछ भी लीजिए, जैसे 5 पावर माइनस 3, तो क्या होगा देखिए 1/5 टू द पावर 3, ये कहलाता है पावर ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। मुझे ऐसा समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और बता दूंगा आपको। अब देखिए पावर ऑफ अ पावर, किसी नंबर जैसे ए स्क्वायर होल पावर 3, तो ये पावर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब बेस अगर सेम है, एक ही बेस पर अगर पावर की पावर लगा दी जाए तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ध्यान रखिए बस। ए m3 है तो m को 3, तो m इंटू 3 3m हो गया। तो जनरल कंसेप्ट क्या होगा, ए एम टू द पावर एन इक्वल्स टू ए एम, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अगर अंदर एन और बाहर एम है तो इसको क्या कर देंगे ए एन, ठीक है, एक ही बात है, एन एम लिखे चाहे एन एम एम एन लिखे। एग्जाम्पल लीजिए 2 टू द पावर 2, कैसे ब्रैकेट लगा दें, ये पावर 4, तो देखिए बेस यही रहेगा, ये दोनों पावर है, पावर क्या होगी मल्टीप्लाई, देखिए 3 पावर 2 पावर 7, देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो अब ये देखिए पावर है 2 और 4, तो क्या होगा 2 पावर 2 इंटू 4, तो 2 पावर क्या होगा 8। तो यहाँ देखिए एक्सपोनेंट्स क्या 7 और 2, तो 3 टू द पावर 2 इंटू 7, एक्सपोनेंट्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 टू द पावर 14, याद रखिए, काफी अच्छा रिजल्ट है। ए एम टू द पावर एन एम इज इक्वल्स टू ए एम। सेम एक्सपोनेंट्स है, देखिए एक्सपोनेंट अगर सेम है और बेस डिफरेंट है, देखिए यहाँ क्या देखिए बेस डिफरेंट, नन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, बस पहली कंडीशन है जीरो नहीं होना चाहिए। तो ए पावर एन इंटू ए का इंडेक्स क्या देखिए एक्सपोनेंट कितना एम, बी टू बी रेज टू एम, तो क्या होगा बेस मल्टीप्लाई होगा, ए बी रेज टू क्या होगा एम। क्लियर। तो ए की पावर एम है, बी की पावर एम है, तो ए बी रेज टू एम, जैसे 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, देखिए दोनों में सेम है 3, तो ये क्या होगा 2 इंटू द पावर, देखो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या रहेगी सेम, तो क्या होगा 10 टू द पावर 3। ये इसका इलस्ट्रेशन देखिए, ये 7th में पढ़ा, एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1, कंडीशन ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 और प्लस माइनस 1, ध्यान रखिए। 2 टू द पावर 0 1, 7 टू द पावर 0 1, 100 टू द पावर 0 1, सिंपल सा क्वेश्चन आता है 2 पावर 0 प्लस 3 पावर 0, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है 7th में था, तो 2 पावर 0 1, 3 पावर 0 आल्सो 1, 4 पावर 0 आल्सो 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 3, ये आपके पास देखिए आंसर हो गया। क्लियर। इसी में देखिए नेक्स्ट आप
क्वेश्चन चेक करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 देखिए, इवेल्यूट इजीएस्ट एक्सरसाइज है, सबसे इजी एक्सरसाइज है और एग्जाम में काफी स्कोरिंग एक्सरसाइज है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस एक्सरसाइज से। 3 पावर माइनस 2 हम देखें, 3 पावर माइनस 2 नेगेटिव है, तो देखिए रिजल्ट अपने पास है ए टू द पावर माइनस एम इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए ए टू द पावर एम एंड वाइस वर्सा। ए टू द पावर एम है तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, क्या होगा ए टू द पावर क्या होगा, देखो माइनस है, ये देखो यहाँ लिख सकते हैं वी नॉट दैट ब्रैकेट में लगा हम 3 पावर माइनस 2 है, तो 3 पावर माइनस 2 का मतलब क्या होगा 1/3 स्क्वायर 3 रेज टू 2 और 3 रेज टू 2 मतलब क्या होगा 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 कितना होता है 9। ये ध्यान रखें, यहाँ बच्चे 3 प्लस 3 करके 6 लिख देते हैं जो रॉन्ग हो जाता है। ये आपका क्या होगा देखो आंसर। ओके, नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चंस का। सेकंड पार्ट में एक जस्ट अ मिनट देखिए, सेकंड पार्ट -4 टू द पावर -2 देखिए नेगेटिव शिफ्ट करेंगे तो एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूँ। -4 पावर -2, अब नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में तो देखिए क्या माइनस है, डिनोमिनेटर में क्या होगा प्लस। अब भी -4, जब भी माइनस आता है ब्रैकेट लगा दीजिए, -4 इंटू -4, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, और 4 4 जा कितना होता है 16, तो 1/16 आपके पास क्या होगा देखिए आंसर। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट देखें हम। थर्ड पार्ट में 1/2 टू द पावर -5। देखिए इसको मैं अगर नंबर टू नंबर एक्सचेंज करूंगा, देखिए अगर 2 पावर 1 5 देखिए माइनस था प्लस बन गया। देखिए 2 को, या इसको चाहे आपको डाउट हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 टू द पावर -5 अपॉन 2 टू द पावर -5, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए 2 न्यूमरेटर में और 1 डिनोमिनेटर में, तो अभी 2 टू द पावर 5 अपॉन 1 टू द पावर 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स अपॉन 1। 1 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, 4 8 16 और 32, 32 आपका आंसर। इस एक रिजल्ट भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, a बाई बी क्या एक्सपोनेंट अगर m है तो a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट में ये प्रोवाइडेड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 कभी नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर ध्यान रखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में कभी भी, जनरल कंसेप्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। सबको पावर नोटेशन में आपको करना, पावर और एक्सपोनेंट एक ही वर्ड ध्यान रखिए, एक्सपोनेंट और पावर कोई प्रॉब्लम नहीं, विद पॉजिटिव में लाना आपको फॉर्म। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो -4 पावर डिवाइड है तो -4 टू द पावर क्या हो गया 8। देखिए मैं ऐसे लिखा -4 5 -8, देखिए डिनोमिनेटर से मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, ध्यान से देखिए। अब पहले से आपके पास कंसेप्ट है पॉजिटिव लाना, तो मैं इसको नीचे ले जा सकता हूँ और आइडिया नहीं है तो आप डायरेक्ट एक बार करिए, नो प्रॉब्लम है। -4 8 का साइन नेगेटिव है तो कितना आएगा -3। अब देखिए आपको क्या चाहिए पॉजिटिव, तो नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव में कब आएगा, देखो e टू द पावर -m है तो 1/a टू द पावर क्या होगा m। ये देखिए वी नो दैट, ये रिजल्ट आप यहाँ मेंशन कर दें तो क्या मिलेगा 1/-4 टू द पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना देखिए, तो 1/-4 -4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा देखिए, और माइनस 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 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस 1/4 4 जा 16 16 4 जा 64। ये आपके पास आंसर हो गया देखिए। क्लियर, नाउ मूव टू सेकंड पार्ट देखिए 1/2 जैसे अभी मैंने पहले डिस्कस किया, देखो a अपॉन b पावर m, चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं a पावर m अपॉन b पावर m। क्लियर, और एक रिजल्ट अपन ये भी देखा था a m n, m की अगर पावर n है तो इसको क्या लिखेंगे m n। तो जैसे आप चाहें वैसा सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं करता हूँ 1 टू द पावर 2 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 2। तो देखिए 1 की कुछ भी पावर लगा दीजिए, ये क्या होता है 1, ध्यान रखिए इसमें कभी समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। 1 की पावर n, 1 पावर n इक्वल्स टू क्या होता है 1 2 टू द पावर कितना हो गया 6, देखिए 2 टू द पावर 6, तो 1/2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 1 2 3 4 5 और 6, देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 32 और 64, तो 1/, क्या हो गया 64, ये आपका आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव टू रिमेनिंग पार्ट। देखिए सेकंड गई,
थर्ड पार्ट देखिए, सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस में सोल्व कर रहा हूँ। आपको अगर जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसको स्किप कर सकते हैं, स्किप नहीं करें, और इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बार बार देख सकते हैं जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम हो। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन है। अब देखिए -3 और 3, तो अब देखो उसको सिंप्लीफाइड करिए, तो -1 पावर 4 इंटू 3 पावर 4, ध्यान से देखिए ये मैंने -1 की पावर 4 लगाया, ऐसा क्यों किया, तो -1 इंटू 3 में लिख सकता हूँ 4 को, देखिए ध्यान से देखिए, इंटू 5 पावर 4 अपॉन 3 पावर 4, जो भी रिजल्ट था देखिए एक बार वापस लिखता हूँ, a अपॉन बी रेज टू m ए एम अपॉन बी एम। देखिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड बार बार लिख रहा हूँ, b इज नॉट इक्वल टू 0, वी नो दैट, ये रिजल्ट अपन काम में लाएंगे। देखिए तो अब क्या होगा, देखिए -1 पावर 4 क्या हो गया 1, देखिए 3 टू द पावर 4 आपके पास, देखिए 3 टू द पावर 4, देखिए 3 टू द पावर, ये देखिए 3 टू द पावर 4 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, तो मुझे क्या मिल गया 5 टू द पावर 4, तो 5 टू द पावर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 कितना होगा 25, 25 को 25 स्क्वायर करने पर कितना होता है 625। इसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो अलग से सेपरेट बना रखा है। इसको देखिए, इसमें देखिए सेम, देखो ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एम इक्वल्स टू क्या होगा ए पावर एम माइनस, लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट आप लिख दें, वी नो दैट, डब्ल्यूकेटी मींस वी नो दैट। तो अब देखिए जाने न जाने आपको लिखना है, हमें जानते हैं, ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर दे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि क्या रिजल्ट्स आपने यूज लिया। देखिए फर्स्ट पार्ट 3 पावर -7 प्लस 10, ये देखिए माइनस है तो न्यूमरेटर शिफ्ट होगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, देखिए ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इंटू 3 टू द पावर -5। 7 और 10 में देखिए 10 का ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन क्या पॉजिटिव, साइन क्या आएगा पॉजिटिव 3 इंटू 3 पावर -5, देखिए 3 पावर 3 -5, देखो बेस इक्वल है दोनों का, ध्यान से देखिए बेस इक्वल है। यहाँ देखिए जब भी लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट है सारे एक्सपोनेंट आप कहीं पे भी लगा सकते हो, देखिए यहाँ क्या, ये देखिए बेस, क्लियर है, बेस इक्वल है, तो यहाँ कौन सा रूल लगाया हमने, ए पावर एम इंटू ए पावर एम इक्वल्स टू ए पावर एम है, ये देखिए रिजल्ट 3 पावर 3 -5, तो 3 पावर कितना हो गया -2, देखो ए पावर माइनस एम इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन ए पावर एम, ए इज नॉट इक्वल टू, देखिए रिजल्ट सारे रिजल्ट्स में लिखा हूँ, देखिए सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये काम में लिया, 2-3 क्वेश्चंस में आप पूरे लिखिए, अल्टीमेटली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए 3 पावर 2 और 3 पावर 2 मीन्स 3 का स्क्वायर, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 कितना होगा 1/9, इसको 1/6 नहीं लिखते, ये देखिए आपका आंसर। नाउ मूव टू फिफ्थ पार्ट, देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ लास्ट पार्ट है इसका, 2 पावर -3, 2 पावर -3 इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, देखो 1/2 पावर 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/-7 टू द पावर, देखो दोनों नंबर सेपरेट है इसलिए को देखिए 1/2 पावर 3, अब -7 को -1 इंटू 7 लिख सकता हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ -3 का किया था, ये देखिए सेम ये। अब इसको मैं सेपरेट करता हूँ, देखिए 1/-1 पावर 3 इंटू 7 पावर 3, -1 पावर 3 कितना हो गया माइनस, ये माइनस 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, 7 टू द पावर कितना होगा, देखिए 49 इंटू 7, क्लियर, तो -1 8, देखिए 343 होता है, क्यूब आप याद रखें, और 343 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 3 जा 24, देखिए -32 और 2 4 32 और 2 34 24 और 3 27, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। नाउ एक्सपोनेंट पावर का देखिए थर्ड पार्ट देखिए, इन क्वेश्चंस में क्या होगा, या तो आपके पास लिखा आएगा फाइंड द वैल्यू, या इवेल्यूट, या लिखा आएगा सिंप्लीफाई, या सोल्व, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है सारे क्वेश्चंस में। देखिए तो फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें कौन सा रिजल्ट लगेगा, देखिए एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1, देखिए वी नो दैट रिजल्ट मैंने भी लिखा था, वो रिजल्ट इसमें काम में आ रहा। और कौन सा रिजल्ट काम में आएगा, देखो e पावर -m इक्वल्स टू a पावर, ये दोनों रिजल्ट इसमें काम में आ रहे हैं, देखिए लगा। अब इसको यूज करता हूँ, देखिए 1 प्लस 1/4 टू द पावर 4 ही रहेगा, और 2 पावर 2 कितना हो गया 4, तो देखिए 1/1 एलसीएम लीजिए, 4 एलसीएम 4 + 1 इंटू 4, तो देखो क्या हो गया
5 4 इंटू 4 4 1 जा 4 तो दैट इज 5। ये आपके पास क्या मिल गया देखो आंसर। क्लियर। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखिए ये रिजल्ट काम आएगा, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए न्यूमरेटर में अगर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाएगा क्या होगा पॉजिटिव, और अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में जाएगा क्या बन जाएगा नेगेटिव है। देखिए दोनों रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में 1/2 1/4, और इसको डिवाइड है 1/2 देखिए नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा तो 1/8 इंटू देखिए 2 टू द पावर कितना होगा 2। देखिए मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई को डिवाइड में किया तो बाद वाला नंबर क्या होता है रेसिप्रोकेट हो जाता है। देखिए तो 1/8 इंटू 2 पावर 2 2 इंटू 2 तो देखिए 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 2। आंसर देखिए चेक कर सकते हैं आप आंसर से, और कोई करेक्शन तो करेक्शन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लास्ट वन देखिए सेम रिजल्ट है। देखिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो इसका क्या हो जाएगा देखो 2/1 टू द पावर 2। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो देखिए इसको याद भी कर सकते हैं। a/b पावर अगर -1 है तो ये क्या हो गया b/a पावर क्या हो गया +1। वैसे भी आप याद कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम हो तो ये क्या होगा देखो 3/1 पावर 2 प्लस 4/1 पावर 2। इट मीन्स क्या हो गया 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। देखिए तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 से डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ता। 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थर्ड पार्ट इज इम्पोर्टेंट। नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट। देखिए अगेन देखिए सेम रिजल्ट है, ए पावर -n इक्वल्स टू क्या होगा 1/a पावर। देख बार बार वही फॉर्मूला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स काम में आ रहा है। देखिए प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा ये, और एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये दोनों रिजल्ट इसमें काम में आ रहा है। तो देखिए इक्वल्स टू 1/3 माइनस ना डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, या 1/, रेसिप्रोकल करते हैं 4/1 तो क्या हो जाएगा 1/4। देखिए 4 के पावर में क्या हो गया 1, 5 के पावर में भी 1, 1/5 पावर 0। तो देखिए इसको आप चाहे तो आप ऐसा करें, नहीं करें तो देखिए एनीथिंग पावर 0, और पावर जिसकी 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1 प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल्स टू 0 और +-1 ये ध्यान रखें। अब इसको देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि देखिए a पावर m टू पावर n, ऐसा अगर आपके पास है तो a पावर क्या होगा देखिए m, ये रिजल्ट आपके पास देखिए a पावर m और a पावर n, तो रिजल्ट आपके पास क्या होगा a पावर क्या हो गया देखिए m। इसको यूज करिए -2/3 पावर -2 इंटू 2, देखिए क्या होगा -2/3 पावर -4। माइनस है तो देखिए रेसिप्रोकेट करते हैं जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ये क्या होगा देखिए 3/2 पावर कितना आ जाएगा 4, और ये -1 इंटू, देखो ये -2 था इसको -1 कर दिया मैं। ये देखिए जैसे मैंने पहले किया था -3 क्या लिख सकता हूँ -1 इंटू 3। ये रिजल्ट यहाँ काम में। तो अभी क्या होगा -1 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 अपॉन 2 पावर 4, और -1 की पावर अगर इवन नंबर है, देखिए -1 की पावर अगर इवन नंबर है आपके पास तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये 1। 3 पावर 4 81, देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और 2 पावर 4 16, तो ये आपका आंसर क्या होगा 81/16 आंसर। ठीक है, इसमें ये पार्ट बहुत इजी, डायरेक्ट आपको आंसर लगना है 0। देखिए a पावर 0 क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट यूज करना रिजल्ट्स। नाउ मूव टू देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू और वैल्यू, देखिए सेम है इन सब में, क्वेश्चन की लाइन एक ही है। तब 8 पावर -1 है, तब 8 का मतलब क्या होता है देखिए 8 का मतलब क्या होता है देखिए 8 है, ये 2 से डिवाइड करें 2 4 जा 2 2 2 जा, तो देखिए 2, तो 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पावर 3। हम देखिए 8 टू द पावर -1 का मतलब 2 3, इसकी पावर क्या होगा देखो -1, तो 2 की पावर कितना हो गया -3, तो इसको मैं क्या 2 की पावर क्या हो गया देखिए आपके पास 2 पावर -3 इंटू 5 पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर -4। रिजल्ट्स अपने पास है e पावर m डिवाइडेड बाई e पावर n, तो क्या मिलता है देखिए e पावर m माइनस n। ये रिजल्ट हम जानते हैं। देखिए प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको यूज करता हूँ। देखिए
2 और 2 बेस सेम है तो 3 माइनस है यहाँ साइन, तो न्यूमरेटर में जब नंबर शिफ्ट होगा तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, देखिए प्लस। तो ये माइनस है, ये देखिए माइनस, न्यूमरेटर में शिफ्ट होकर क्या बन जाएगी, प्लस इंटू 5 पावर 3। तो 2 टू दी पावर देखिए क्या मिल गया 1, 5 पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू मल्टीप्लाई करके देखिए 5 टू जा 10, 10 इंटू 25 250, ये आपका देखिए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट सेम प्रीवियस क्वेश्चन पहले आ चुका है, 5 पावर माइनस है, तो बार बार अब लिखने की जरूरत नहीं है। ए पावर माइनस है, क्या बन जाएगा, ए पावर, अपॉन में करेंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस का माइनस, तो क्या बन जाएगा 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, तो देखिए क्या मिलेगा 1/10 इंटू 1/6, इजिएस्ट पार्ट है 1/60, सिंपल पार्ट। दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ये पार्ट काफी अच्छा पार्ट है फोर्थ का फर्स्ट। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस। तो इसको मैं सबसे पहले सिंप्लीफाइड करूँ, देखो 5 पावर m डिवाइडेड बाई 5 पावर -3 इक्वल्स टू 5 पावर 5। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट से देखिए, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर, बेस अगर इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, देखिए सब्ट्रैक्ट, एक्सपोनेंट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए इसमें बेस क्या है, मेरे पास सेम है, देखिए बेस मेरे पास दोनों का कितना है 5, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 5, दिस इम्प्लाइज m माइनस है, न्यूमरेटर आएगा तो प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस है न्यूमरेटर में से आएगा डिनोमिनेटर में तो प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस है तो क्या हो गया, देखिए माइनस, ये काफी बार 5 पावर 5, ये आपका रिजल्ट। अब देखिए इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में देखिए काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक, ये देखिए बेस दोनों का इक्वल है, एक रिजल्ट अपने पास है, ध्यान रखिए, इफ a पावर x इक्वल्स टू a पावर y, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू y। अगर बेस उनके इक्वल हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड इज नॉट इक्वल्स टू 0 और +-1, ये ध्यान रखिए 0 और +-1 नहीं होना चाहिए, इसमें एक फैलेसी आती है जिसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए 5m + 3 और 5, तो देखिए क्या मिलेगा, m + 3 इक्वल्स टू 5, तो दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू ऑन ट्रांसपोजिशन 5 - 3 इक्वल्स टू 2, तो आपका आंसर क्या हो गया, m इक्वल्स टू 2। देखिए आंसर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक एग्जाम्पल भी है बुक में, उसको आप सॉल्व करें। अगेन मैं कह रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या किसी किसी प्रकार से लिख दे, 5 जगह 7 लिख दे, 7 पावर m डिवाइडेड बाई 7 पावर -2 इक्वल्स टू 7 पावर 4, समथिंग, कुछ भी, वट एवर भी कैसा भी लिखा जा सकता है। अगेन कह रहा हूँ, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन है ये, सिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए सिंपल, अब इसमें 1/3 है तो 1/3 को मैं 3 लिख सकता हूँ, इसको प्रैक्टिस होगी 4 लिख सकते हैं, -1, 3 - 4 कितना हो गया, -1, -1 की पावर -1, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो 1/-1 दैट इज -1, कैसे भी करें एक ही बात है। इसको देखिए 5/8 और ये क्या है 8/5, ध्यान से देखिए 5/8 पावर क्या हो गया -7, इसको अगर मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ क्या होगा, देखो 5/8 बन जाएगा पावर -1। अब देखिए दोनों का बेस क्या हो गया, सेम, तो a पावर m बेस अगर सेम है तो उनके एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, 8 हो जाते हैं, उनकी पावर क्या होती है 8 हो जाती है। तो देखिए क्या होगा 5/8 की पावर क्या होगा, देखो -7, और ये देखिए 8 5/8 क्या है, देखिए पॉजिटिव बन जाएगी तो -7 + 4, तो ये क्या मिलेगा 5/8 टू द पावर कितना होगा -3, पॉजिटिव बनाना है तो अगेन क्या कहते हैं, देखिए 8/5 पावर 3, इसको सोल्व कर लीजिए, 8 × 8 × 8/5 × 5 × 5, ठीक है, ये होगा 64 × 8/5, 525 120, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 512 आता है, ये याद रखें कि थोड़ी प्रैक्टिस होगी, आप याद कर सकते हैं। नाउ मूव टू सेवंथ, ये देखिए अगेन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो बेस आपको अब देखिए 25 है, 25 है, 25 का मतलब क्या गया 5 × 5 फॉर्म फैक्टर्स में 5 स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर इंटू टी पावर -4 अपॉन 5 पावर -, देखो 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 2 इंटू टी टू द पावर -8। अब देखिए अगेन पावर
एक साथ एक्सपोनेंट को कलेक्ट करिए, देखिए 5 पावर 2 है तो 5 पावर 2, 3 को मैं न्यूमरेटर शिफ्ट करूंगा माइनस क्या बन जाएगा प्लस। यहाँ देखिए 5 पावर 1 न्यूमरेटर शिफ्ट करता हूँ -1, 2 सिंगल पावर है डिनोमिनेटर में रखिए। t पावर देखिए -4 न्यूमरेटर में है, -8 न्यूमरेटर में जाएगा क्या बन जाएगा प्लस। तो ये मिलेगा देखो 5 पावर 3 टू द पावर 5 -1 5 टू द पावर 4 अपॉन 2 इंटू 2 t टू द पावर 8 -4 4। तो 5 पावर 4 देखो 5 पावर 4 इट मीन्स क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 25 25 देखिए 25 इंटू 25 इसका स्क्वायर की टेक्निक बता चुका हूँ, वीडियो देखिए 625। तो 625 अपॉन 2 t की पावर 4। दिस इज वेरी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन है, वही सिंप्लीफाई फाइंड द वैल्यू इवैल्यूएट, कुछ भी नहीं करना, देखिए आपको सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखिए। देखिए 125 5 से किया, 5 2 12 5 5 5 से किया, देखो 5 5 से किया 1, तो 125 इक्वल्स टू क्या हो गया देखो 5 टू द पावर 3 और 6। लिखो 3 पावर -5, ये देखिए 2 इंटू 5 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर 3, सेल्फ सॉल्व कर चुके हैं। 5 पावर -3 प्राइम नंबर है, 6 क्या हो गया 2 इंटू 3 टू द पावर कितना हो गया -5। देखिए ब्रैकेट को ओपन करें तो ए बी, देखिए रिजल्ट था ए बी पावर m, एक्सपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे अगर बेस डिफरेंट है तो देखिए ऐसे हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए 3 पावर -5 एज इट इज, ये देखिए 2 और 5 दोनों की पावर -5 होगी, 2 टू द पावर -5 5 टू द पावर -5 इंटू एज इट इज अपॉन देखिए 5 पावर -7 इंटू 2 पावर -5 3 पावर -5। अब इसमें सिंप्लीफाइड करिए, जो नंबर अगर इक्वल है तो उसको आप देखिए 3 पावर -5 से 3 पावर -5 कैंसिल हो सकता है, 2 पावर -5 से 2 पावर 5 माइनस कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट देखिए 5 ही बचा है। तो मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूँ, देखिए 5 पावर -5 प्लस 3 और माइनस न्यूमरेटर में जाएगा क्या बन जाएगा +7। तो 7 3 7 और 3 10 10 -5 टू द पावर आंसर 5 टू द पावर क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 को सेम नंबर 5 बार, तो ये क्या होगा देखिए 25 25, तो ये 625 इंटू 5, तो 5 5 जा 25 5 2 जा 10 और 2 12 3125 आंसर। देखिए दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो फिर देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और 5th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें और भी कोई डाउट है तो लिखिए, और इसकी 12.2 एक्सरसाइज देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। Thank you very much for watching this video and best wishes for examination.